एक दफा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के उस रास्ते पर आकर बैठ गए जो सीधा बुतखाने को जाता था। क्या देखते हैं कि 11 लड़कियां ढोलकी बजाती हुई हाथ में फूलों का थाल पकड़े बुतखाने की तरफ जा रही हैं। आपने देखा एक लड़की के सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा है और उसके हाथ में लड्डुओं का थाल है। आप रहमतुल्लाह ने सोचा चलकर देखते हैं ये बुतखाने में क्या करती हैं। आप उनके पीछे पीछे हो लिए। बुतखाने के करीब पहुंचकर 10 लड़कियां बाहर रुक गईं और एक लड़की जिसके सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा और हाथ में लड्डू का थाल था वो अंदर चली गई और सबसे बड़े बुत के पास जाकर लड्डुओं का थाल रखा और कहा, भगवान मेरी शादी है, लड्डू खाओ। फिर दूसरी बार कहा, भगवान मेरी शादी है, लड्डू खाओ। भगवान ने तो खामोश ही रहना था क्योंकि पत्थर कभी बोला करते हैं। फिर उस लड़की ने तीसरी बार कहा, भगवान लड्डू खाओ। भगवान फिर चुप है। इतने में ख्वाजा खाजगान जो सब कुछ देख रहे थे बोल पड़े कि ओ दोज़ख के पत्थर, इस लड़की ने 3 बार तुझे कहा लड्डू खा, खाता क्यों नहीं, लड्डू खा। आपका ये कहना था। वो बुत लड्डू खाने लग पड़ा और सारा थाल खाली कर दिया। लड़की हक्की बक्की ये सारा मुआजरा देख रही थी। लड़की खाली थाल लेकर बाहर आई। सहेलियों ने पूछा, लड्डू कहाँ है? वो बोली, भगवान खा गया। अरे बावली हो गई है, भगवान लड्डू कैसे खा सकता है? सहेलियां बोली, मेरी शादी हुई, तुम्हारी बहन की शादी हुई, भगवान ने लड्डू नहीं खाए, तुम झूठ बोल रही हो, सच बताओ लड्डू कहाँ फेंक कर आई हो? दोस्तों वहां रिवाज था जब लड़की लड्डुओं का थाल लेकर वापस आती तो आधे लड्डू ससुराल वाले ले जाते और आधे मैके वाले ले जाते थे। अब ससुराल वाले कहने लगे, ये लड़की बदशुगन है, हमने इसे लेकर नहीं जाना। लड़की के बाप ने कहा, बेटा सच बताओ लड्डू कहाँ फेंक कर आई हो? उसने कहा, बापू भगवान खा गया। बापू मैं सच कह रही हूँ, मुझे तेरी सौगंध, भगवान खा गया। बाप ने कहा, भगवान ने आज तक नहीं लड्डू खाए। लड़की बोली, मगर आज तो वो खा गया है। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो फैसला ये हुआ कि एक और लड्डुओं का थाल लेकर आओ। 4 बंदे ससुराल वाले और 4 बंदे मैके वाले उस लड़की के साथ अंदर जाएंगे और ये लड़की हमारे सामने भगवान को लड्डू खिलाएगी। लड़की ने भगवान के सामने लड्डुओं का थाल रखा, कहा, भगवान लड्डू खाओ। फिर कहा, भगवान लड्डू खाओ, मेरी इज्जत का सवाल है। फिर तीसरी बार कहा, भगवान लड्डू खाओ। वो सारे कहने लगे, देखा ये लड़की झूठी है, भगवान भला लड्डू कैसे खा सकता है, हमें ये दुल्हन नहीं चाहिए। ये सुनकर लड़की परेशान हो गई और भागकर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आ गई। लड़की ने दुपट्टा सर से उतारा, ख्वाजा के कदमों में रख दिया, कहा, आज मेरी इज्जत बचा लो, आप कहोगे तो ये भगवान लड्डू खा लेगा जैसे उस दिन खा लिए थे। ख्वाजा को लड़की पर तरस आ गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उठे। वो 8 बंदे आपको देख रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बुतखाने में जाकर उस बड़े बुत से कहा, ये लड़की तुझे अपनी इज्जत का वास्ता दे रही है, पहले तो तू पूरा थाल खा गया था, अब क्यों नहीं खाता? चल शाबाश, ये लड्डू भी खा ले। आपके कहने की देर थी, उसने लड्डू खाने शुरू कर दिए और थाल खाली कर दिया। वो 8 के 8 बंदे आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गए और कहा, हमसे गलती हो गई, भगवान वो नहीं, भगवान तो ये बाबा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कानों को हाथ लगाया और कहा, ना ये भगवान है ना मैं भगवान हूँ। सजदा करके कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, भगवान तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जो सबसे बड़ा है। दोस्तों वो 8 और वो लड़की सारे के सारे मुसलमान हो गए। राजा पृथ्वीराज के पास ये खबर पहुंची कि आपके मुल्क में एक सब्ज कबा वाला शख्स आया है जिसके बाइस 8 लोग और एक लड़की मुसलमान हो गए हैं। इन्हें देखकर बाकी के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान होने लगेंगे अगर इस बुजुर्ग शख्स को ना रोका आपने। पृथ्वी बोला कि वो बुजुर्ग करता क्या है? वो लोग बोले कि वो एक दरख्त के नीचे बैठा है मुसल्ला बिछाकर, जब सूरज चढ़ता है तब उठता है, जब डूबने वाला होता है तब उठता है, जब डूब जाता है तब भी उठता है, झील से लोटा पानी का भरता है, कभी हाथ धोता है कभी मुंह धोता है, कहता है वुजू कर रहा हूँ, फिर कभी खड़ा हो जाता है और कभी घुटनों के बल होता है और कभी सजदा करता है, कहता है अपने रब की नमाज पढ़ता हूँ।
पृथ्वीराज ने खामोशी से सुना, कुछ सोचा, फिर बोला, ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं। उसने फौरन सूबेदार को बुलाया और कहा कि अपने साथ 300 सिपाही लो, अना सागर पर पड़ाव डाल दो और झील पर कतार बनाकर खड़े हो जाओ। जब वो बाबा जी पानी लेने आए और उसको बस पानी मत लेने देना। सिपाहियों ने ऐसा ही किया और झील पर पहरा लगा दिया। जब सूरज ढल गया तो ख्वाजा गरीब नवाज हाथ में लोटा थामे झील की तरफ बढ़ने लगे तो सिपाहियों ने देखा कि वो बुजुर्ग जिसके लिए पहरा लगाया है वो आ रहा है। सब चौकन्ने हो गए। ख्वाजा जी करीब आए तो उन सिपाहियों ने रोक दिया और उनसे पूछा कि यहाँ क्या करने आए हो। ख्वाजा जी ने कहा, बच्चों, मुझे यहाँ से बस एक लोटा पानी से भरना है। सिपाही कहने लगे कि पानी भरने की इजाजत अब नहीं है। ख्वाजा जी फिर कहने लगे कि इतनी बड़ी झील है, सिर्फ एक ये लोटा तो भरना है, मैंने वुजू करना है, ये एक लोटा बस पानी का चाहिए। सिपाहियों ने सख्ती से कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। ख्वाजा जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे मालिक का हुक्म है कि जहां पानी ना हो वहां मट्टी से तयम्मुम कर लिया जाए। बाबा जी वापस चले तो सिपाही एक दूसरे से चैमगोइयां करने लगे कि बादशाह हमारा इस बाबा जी से ऐसे ही डर गया। इस बाबा जी ने तो आसानी से हमारी बात मान ली, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा। इतने में ख्वाजा साहब वापस मुड़े और जमीन से मट्टी उठाकर तयम्मुम करने का भी सोच ही रहे थे कि फिर एकदम उठे और खुद से बोलने लगे कि ओ मोइनुद्दीन, तयम्मुम उधर किया जाता है जहां पानी ना हो, यहाँ तो पूरी झील है। जलाल में आ गए, लोटा उठाया और फिर चल पड़े। सिपाहियों ने देखा कि लो जी, फिर ये बाबा जी आ गए, लेकिन ख्वाजा साहब झील की तरफ नहीं आए और उनके करीब से गुजरकर बुत खाने की तरफ चलने लगे। सिपाहियों ने ख्वाजा साहब को मंदिर में जाते देखा तो बोले कि देखो, ये भी मान गया, हमारे भगवान से डर कर बुत खाने जाने लगा है। ख्वाजा मंदिर में दाखिल हुए और अपना जूता उतार लिया। सिपाहियों ने सोचा कि ये तो हमारे भगवान का बहुत अदब कर रहा है। ख्वाजा जी ने अपना एक जूता अपने हाथ में पकड़ा और बुत की तरफ बढ़े और बुत से कहने लगे कि ऐ दोजक के पत्थर, 2 थाल तुम लड्डुओं के खा गए हो, चलो मेरे लिए पानी भर कर लाओ। सिपाहियों ने देखा कि मंदिर से उनका भगवान हाथ में बर्तन लिए बाहर आ गया है। उन्होंने बेसाख्ता नारे लगाने शुरू कर दिए कि भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। सूबेदार ने पूछा क्या हुआ। सिपाही बोले कि देखो, हमारे भगवान जिंदा होकर हाथ में लोटा पकड़े बाहर आ गए हैं। दोस्तों, बुत खाने से बाहर वो बुत 4 सीढ़ियां उतर कर खड़ा हो गया कि इतने में ख्वाजा साहब पीछे से आए और उस बुत के सर पर जूतियां मारकर बुत से कहने लगे कि दोजक के पत्थर, जल्दी करो, मेरी नमाज का वक्त गुजर जाएगा। ख्वाजा साहब जूतियां मारते हुए भगवान को झील तक ले आए। सिपाहियों ने ये मंजर देखा तो बौखला गए, अपने सूबेदार को आवाजें देने लगे। उसने आकर पूछा कि क्या क़यामत आ गई है, क्यों शोर मचाया हुआ है। सिपाही बोले कि खुद देख लो, क़यामत से पहले क़यामत आ गई है। उसने देखा कि बुजुर्ग उनके भगवान को जूतियां मारकर लेकर आ रहा है और उनके भगवान ने पानी का लोटा उठा रखा है। सूबेदार ने हाथ जोड़कर ख्वाजा साहब से कहा कि ऐसा मत करें, ये हमारे भगवान की तौहीन है। ख्वाजा जी बोले कि अगर पानी दे देते तो कम से कम तुम लोगों का भरम रह जाता, अब पानी तो तुम्हारा ये पत्थर का भगवान ही भरकर मुझे देगा। भगवान का बुत झील पर आया और बर्तन भरकर ख्वाजा साहब को दिया। उन्होंने वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। बुत दोबारा पत्थर बन चुका था। ख्वाजा जी ने उसको एक जूता मारकर तोड़ दिया। सिपाही ये सारी सूरत हाल देखकर अपने होश गंवा बैठे थे। जब नमाज खत्म हुई तो सरकार के हाथ में उन 300 सिपाहियों ने बैत की और कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। प्यारे साथियों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वाकया पसंद आया होगा। अगर वाकया पसंद आया है तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने हल्का अरबाब में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो फौरी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।